ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने ना आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम धीरे धीरे कवर करें। तो आज की क्लास में भी आप एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लें, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मोस्टली सभी बच्चों को पता है कि एक तो आपका माइक और कैमरा बंद रखना है आपको जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता। दूसरा, आपका कोई भी सवाल या डाउट होता है तो आप इन कॉल मैसेज में पूछेंगे। इन कॉल मैसेज में कैसे जाएंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन आपका इन कॉल मैसेज का होगा। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसके आंसर आपको ना पोल सेक्शन में करना है ना। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है। 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। बेटा ये बात जरूर ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि ये कंपलसरी है कि आपको जो भी पोल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके सभी के आंसर्स आपको करने हैं, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन रहेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेसिमल, ठीक है, दशमलव हम पढ़ रहे थे। तो उसी को जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि दशमलव होता क्या है, ठीक है। हमने देखा था कि दशमलव, आपने बहुत सारे नंबर देखे हैं जैसे 4.52, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लगा होता है इसी को हम दशमलव बोलते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हैं, वो बातें आपको याद रखनी है। जैसे दशमलव के दाईं तरफ, बाईं तरफ, है ना, लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो पूर्ण संख्या होती है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास भिन्न होता है, ये होता है भिन्न, ठीक है। अब ये बनता कैसा है? जैसे अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मैंने लिखा 7/2, तो किसी भी भिन्न को हम दशमलव में बदल सकते हैं। अब इसको हम दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे 2 को 2 से भाग करना है 7 को, तो 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 तिया 6, ठीक है। 2 तिया 6, यहाँ पर 1 बचेगा जब इसको माइनस करेंगे और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 10 पूरा कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा शेषफल। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो नंबर था बेटा भिन्न जो बना हुआ था, इसको हमने ना किसमें चेंज कर दिया है? पॉइंट में चेंज कर दिया, दशमलव में चेंज कर दिया। मतलब कि आपका आंसर आ गया 3.5, 3.5 आंसर आ गया। दूसरी चीज मैंने इसमें आपको बताई थी कि अगर आप 3.5 लिख रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं इसको 3.50, बात एक ही है ना। पॉइंट के बाद अगर आप नंबर, ये जो नंबर है बेटा, ये संख्या के बाद में अगर आप 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितनी भी 0 लगा सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3.000000, ठीक है। अभी भी बात क्या होगी? सेम ही होगी। अभी भी सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो उसके बाद ये अगर मेरे पास नंबर है, कोई भी भिन्न संख्या दी हुई है, तो उसको हम आसानी से किस में बदल सकते हैं? दशमलव में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी दशमलव में नंबर दिया हुआ है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए मैंने 2 स्टेप आपको बताए थे ना, 2 स्टेप बताए थे। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 1 में आप पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को सर यहाँ से पिटा के हटा 0 देंगे बढ़ा देंगे। और 1 लगा देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 सर मैंने जितने इसी में नंबर बताया है था आपको। हाँ, जितने नंबर दाईं तरफ होंगे उतने ही हम 0 लगा देंगे। कितने नंबर है मेरे पास? 2 नंबर है, 2 संख्याएं, तो 2 0 आप लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 456/100। तो ये आपने क्या किया? दशमलव को भिन्न में चेंज कर दिया, दशमलव को आपने भिन्न में चेंज कर दिया, ठीक है। तो एक बच्चे का डाउट था बेटा कि सरलतम रूप आप फिर से बता दीजिए। तो सरलतम रूप देखेंगे बेटा कि अगर आप सरलतम रूप बना रहे हैं वो कैसे आप बनाएंगे। जैसे यहीं पर अगर हम बात करते हैं, इसी को हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो अब सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे कि आपको पता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है या 6 आता है या फिर 8 आता है, तो ये सारे की सारी संख्याएं है ना 2 से कट जाती हैं, ये 2 से भाग हो जाती है सारे के सारे नंबर। तो यहाँ पर देखो 6 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा।
तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब नीचे वाला नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 50। अब जो नंबर मेरे पास बचा है वो नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है ना, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 114/25। ये होता है बेटा सरलतम रूप। क्या समझ में आया है सरलतम रूप? यस सर। बताएंगे बेटा, जिस बच्चे का क्वेश्चन था वो बच्चा बताएगा कि सरलतम रूप आपको समझ में आया है। नो सर। सरलतम रूप में बेटा आपको है ना काटना है बस। जैसे मैंने लिखा है 328/100 लिखा है मैंने। ठीक है, तो आप हाँ दोनों नंबर देखेंगे, दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं ना, तो दोनों नंबर को मैंने 2 से काटा है। ठीक है, दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं तो मैंने 2 से काट दिया दोनों को, कि 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, ये भी 2 से कट रहा है तो 50 आ गया। अब 164 बच्चे 50 है। फिर से देखो, फिर से दोनों नंबर है ना 2 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं तो मैंने 2 से काट दिया फिर से, कि 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, ये 2 से कट रहा है तो ये आ गया 25। तो अब देखो ये दोनों नंबर 2 से नहीं कट रहे हैं, है ना, ऊपर वाला तो 2 से कट रहा है लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं कट रहा, है ना, दोनों के दोनों कटने चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये आंसर होगा। ये होता है इसका सरलतम रूप। क्या अभी समझ में आया बेटा सरलतम रूप? हाँ सर Yes. आपने ऊपर 228 वाला एक बार समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा 228 यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अभी आया समझ में? 228 को अगर मैंने काटा है तो ये कैसे काटा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 114 और 25 आया। अब देखो ये दोनों नंबर 2 से नहीं कट रहे, ऊपर वाला तो कट रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा है, तो इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ दें। ठीक है, चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। एक चीज मैंने इसमें और आपको बताया था कि आप है ना हर मतलब डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को आप बनाएंगे क्या, 10 बनाना है आपको, 100 बनाना है, 1000 बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है, 10,000 बनाना है या फिर लाख बनाना है। अगर आपको दिया गया है कि 7/4 दिया हुआ है, अब आपको 4 को क्या बनाना है, या तो 10 बनाइए या फिर 100 बनाइए। देखो 10 तो नहीं बनेगा। सर जो आपने बोला एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। मैंने इसको बोला कि अगर आपको हर को क्या बनाना है, 10 बनाना है या फिर 100 बनाना है या फिर 1000 बनाना है या फिर 10,000 बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे बनाएंगे उसको, जैसे यहाँ पर 7/4 दिया हुआ है, 7/4 दिया हुआ है, तो 4 में हम किससे गुणा करेंगे जिससे कि 100 बन जाए, तो 4 में हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 100 बनेगा। 25 चौका 100, तो 25 की गुणा आप अंश में भी करेंगे, आपने अंश में भी किया, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 आ जाएगा 17, और ये आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, अब हमने क्यों बनाया था, क्योंकि हम अब डायरेक्ट ही पॉइंट लगा सकते हैं। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं। लगा दीजिए, 1.75 आंसर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। सर इसको चलिए बोल तो दो सर, एक बार मुझे समझ में नहीं आया। इसको बेटा ये बोलते हैं कि आप है ना, जो हर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, यस सर। उसके बेस को आप है ना या तो 10 बनाएंगे, 100 बनाएंगे या 1000 बनाएंगे, और उसके बाद आप उसको है ना पॉइंट में चेंज कर देंगे। देखो बेटा, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 9/20। आया सर, ये पूछना चाह रहे थे इसको बोलते क्या है। हाँ ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको 9/20 दिया हुआ है, 9/20 दिया हुआ है, तो 20 में आप किससे गुणा करेंगे बताइए, 20 में आप किससे गुणा करेंगे कि आपके पास 100 बन जाए? 4 से। 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा आपको यहाँ पर भी करना है और ऊपर भी करना है, तो ये आ जाएगा आपका 9 पंजे 45, और यहाँ पर आ जाएगा 20 पंजे 100। ठीक है, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आ जाएगा 0.45, या तो आप 0.45 लिखेंगे या फिर आप क्या लिखेंगे 0.45।
0.45। क्या समझ में आया अभी? सर मुझे sir. अभी ठीक से समझ Yes, नहीं sir. आया। बेटा आप बोलेंगे क्या समझ में नहीं आया आपको? सर वो आपने पहले ऊपर गुणा किया ना, उसके बाद आपने हर निकाल लिया, मुझे पता चल गया कि आपने गुणा किया, उसके बाद सर आपने ये पॉइंट क्यों लगाया है यहाँ पर? पॉइंट क्यों लगाया यहाँ पर? बेटा ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। अभी हमने Yes, sir. आपने समझाया था। ऊपर वाले मुझे क्वेश्चन में भी पता है। हमने ना यही किया है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यही किया है कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है, 1 और 2, तो 7 और 5 के बाद पॉइंट। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है क्योंकि 2 जीरो है आपके पास। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। विशाल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा माइक को बंद कर देंगे। चलिए समझेंगे। यहाँ पर तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, लगा दीजिए तो 0.45 ही तो आएगा। और ये मैंने भी लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि 0.45 लिखिए या फिर 0.45। 0.45। अभी समझ में आ गया बेटा आपको? सर इसको गुणा करना इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर हमारा जैसे बेटा कि 100 लिखा है तो बेटा सर हम आप किससे गुणा करेंगे? इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यही टॉपिक आपका चल रहा है कि आपको हर को डिनोमिनेटर को या तो 10 बनाना है या 100 बनाना है या 1000 बनाना है या 10,000 बनाना है। वो आप यहाँ पर नंबर देखकर बताएंगे कि आप किससे गुणा करेंगे। क्या चीजें समझ में आई अभी? जैसे यहाँ पर आपके पास नंबर आ जाए कि 11/5 आ जाए, तो अभी आप किससे गुणा करेंगे कि 10 बन जाए? तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा ना। सर 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो वो आपको यहाँ पर नंबर देख के पता करना है कि आप किससे गुणा करेंगे कि आपके पास 10 बने, 100 बने, 1000 बने या 10,000 बने। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 11 दूनी 22 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10। अभी एक जीरो है मेरे पास, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब कि 2.2। अभी समझ में आया है? सर हम आगे Yes, sir. और बड़े इससे भी इसको गुणा कर सकते थे ना? बेटा आप गुणा कर सकते थे। आपको क्या बनाना है, या तो 10 बनाना है या 100 बनाना है, आप कुछ भी बना लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी बना लीजिए, 10 बना लीजिए, 100 बना लीजिए, 1000 बना लीजिए, 10,000 बना लीजिए। समझ में आया अभी? तो सर 100 बनाते तो फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता। हाँ, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता। अगर 100 बनाते तो आपको किससे गुणा करना पड़ता? 20 से गुणा करते आप यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 220 और यहाँ पर आ जाएगा 100। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो आंसर सेम आएगा आपका। आंसर अलग नहीं आने वाला है कि 2.20। 2.20 लिखें या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं। आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अभी यहां तक चीजें अगर क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करिए। सभी बच्चों को वाई टाइप करना है अगर यहां तक समझ में आ गया है तो सभी को। वेरी गुड। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, उसका आंसर बेटा आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, रिकॉल टेस्ट है। क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है 135 को भाग करना है 400 से, है ना। 135 को किससे भाग करना है? 400 से भाग करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा आपका? सबसे पहला काम होगा कि आप नीचे है ना जीरोस बनानी है आपको। तो 4 में आप किससे गुणा करेंगे कि यहाँ पर या तो 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है या 10,000 बनाना है। ठीक है, वो चीज आपको देखना है कि 4 में आपको किससे गुणा करना पड़ेगा। अभी पीछे आप देख रहे थे, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 135 है, ये 400 है, या तो इसको 4 गुणा 100 कर लीजिए पहले ही। और 4 में देखिए आप किससे गुणा करेंगे। तो 4 में आपको किससे गुणा करना पड़ेगा बताइए? 600 से। बेटा 4 में आप किससे गुणा करेंगे? 4 में, तो जिससे कि 100 बन जाए। सर 2 से। बेटा 2 से क्यों करेंगे? 4 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 8 बनेगा। सर 25 से।
25 से गुणा करेंगे, अभी पीछे ही तो किया था हमने ये क्वेश्चन, 25 से गुणा करेंगे। ठीक है, मैंने 2 जीरो को पहले ही अलग कर लिया, बस अब किससे गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे, कर दीजिए गुणा, ऊपर गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे, और जल्दी से आप आंसर बताएंगे अब कितना आंसर आएगा। चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। तो यहाँ पर 25 से गुणा कर रहे हैं आप, 25 से गुणा किस में कर रहे हैं, 400 में, ये 400 है पूरा, आप इसको 400 लिख सकते हैं, 400 में आप 25 की गुणा कर रहे हैं। चलिए सोच समझ के बेटा, मैंने इतना सारा सब कुछ आपको बता दिया है, तो सभी बच्चे ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करके तब आंसर करेंगे। अब गुणा करना है आपको, 135 की गुणा 25 में करना है, 400 की गुणा 25 में करना है, उसके बाद जितनी जीरो नीचे आएगी उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अभी मेरे पास 3-4 बच्चों के आंसर आए हैं बस, ठीक है, और क्लास में 20-22 बच्चे ज्वाइन है, सभी बच्चों के आंसर, हाँ सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। चलिए मैंने बोला है आपको कि रिस्पॉन्स आपको जरूर करना है, ठीक है। वेरी गुड, चलिए सब बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर दें। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा क्लास बिल्कुल तभी आगे चलेगी जब सभी बच्चों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। आंसर कर दिया, थोड़ा सा डाउट था बट मेरे को जैसे आया मैंने कर भेज दिया। वेरी गुड, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं कराऊंगा इसको सॉल्व कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए बाकी अभी जैसा भी आपको समझ में आया है, जितना भी समझ में आया है आप आंसर कर दीजिए। सर कर दिया। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, काफी बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं अभी। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, ठीक है। तो बाकी बच्चे भी उत्तर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी। पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो यहाँ पर 135/400 दिया हुआ है, और इतना मैंने आपको बता दिया कि आप 25 से गुणा करेंगे। तो 25 से अगर आप गुणा करते हैं 135 में, ठीक है, 135 में अगर आप 25 से गुणा करते हैं इस तरीके से, तो 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 2 से करेंगे 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 तिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 7, जब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 का 3 हासिल 1। तो ये आ गया आपके पास कितना, 3375, ठीक है। अभी 25 से इसमें गुणा करेंगे, देखो 2 जीरो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और 25 से जब हमने 4 में गुणा किया तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो ये आया आपके पास,
अब क्या करेंगे आप बेटा, माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन हो गया है। वेरी गुड। अब देखो आप है ना 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर तो टोटल ही 4 है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, मतलब 3.3375 है ना, या फिर आप ये लिख सकते हैं 0.33375। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? बी यस आंसर, सर। और सर बी आंसर आ सर रहा है। बी लगाया था। वेरी गुड बेटा, तो भी लगाया था। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी हम है ना अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक आपका क्या है? ठीक है, तो ये तो हमने रिवाइज किया जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अभी हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक है आपका ऑपरेशन ऑन डेसिमल, है ना, मतलब दशमलव पर सक्रियाएं। जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ा था, है ना, और फिर इसको हमने सीखा था जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। उसी तरीके से अभी हमने सीख लिया कि दशमलव संख्या क्या होती है ना, तो उसको अब हम सीखेंगे जोड़ना, ठीक है, घटाना, गुणा करना और भाग करना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं सबसे पहले जोड़ना और घटाना, योग और घटाओ कि दशमलव वाली संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। ठीक है, चलिए तो उसके लिए हम, ये कुछ पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, किसी भी दशमलव संख्या को आपस में घटाने के लिए। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है 2 दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्या को इस प्रकार लिखिए कि दोनों का दशमलव 7 हो, है ना। तो दोनों संख्याओं को हमें कैसे लिखना है कि उनका जो दशमलव है वो 7 में आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा 4.32 और एक संख्या मैंने लिख दी यहाँ पर मैंने लिख दी 7.3, है ना। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है, आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए मैंने ये लिखा कि 4.32 और यहाँ पर लिख दिया 7.3, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये जो दशमलव वाली संख्या है ये दशमलव के नीचे ही होनी चाहिए, दशमलव वाली संख्या दशमलव के नीचे ही होनी चाहिए। तो अब इसको आप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे आप कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, तो 2 और 0। अब जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। 2 और 0 कितना होगा, 2 होगा। 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा। दशमलव मैंने लगा दिया। 4 और 7 कितना होगा, 11 होगा। बताइए क्या चीजें समझ में आई है? यस सर। 11.62। 11.62, वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला गया। पहला पॉइंट तो क्या, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि दशमलव के नीचे दशमलव ना आए। जैसे ये संख्या लिखी हुई है तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देंगे कि 4.27 और यहाँ पर लिख देंगे 7.4321, तो क्या आप जोड़ पाएंगे इसको? नो सर। इसको नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि ये दशमलव के नीचे दशमलव नहीं है। ठीक है, ये दशमलव के नीचे दशमलव। क्या चीजें समझ में आ रही है सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आई है तो फिर आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है। आगे योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी। तो जैसे हम साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे ही आपको जोड़ना है और घटाना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 7.45, यहाँ पर लिखा है 1.67। तो मैंने क्या बोला था कि दशमलव वाली संख्या को दशमलव वाली संख्या के नीचे ही लिखना है ना, ऐसे आप लिखेंगे। और अभी आप इसको जैसे जोड़ते हैं नॉर्मल वैसे ही जोड़ देंगे। बताइए क्या आएगा? यहाँ पर अगर 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 का आ जाएगा 2, हाथ से लगेगा 1। 4 और 6 10 और 1 11, 11 का 1 आ जाएगा और हाथ से लग जाएगा 1। दशमलव मैंने ऐसे ही उतार दिया। 7 और 1 8 और 1 9, तो ये आंसर आ गया आपका 9.12। ठीक है, 9.12। क्या चीजें समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो बेटा देखो यहाँ पर यही चीज लिखी गई है कि दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखना है। ठीक है,
और उसके बाद जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देना है। 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। 4 और 6 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया। 7 और 1 8 और 1 9, तो 9.17 1 2। अगर यहाँ तक चीजें सभी बच्चों को समझ में आई हैं तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बेटा निशा आपका माइक ऑन है, माइक को है ना बंद कर लेंगे। वेरी गुड, सब बस। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे अपना। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो आपके तो आप अनम्यूट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी किसी बच्चे का डाउट नहीं है तो यहाँ जो हमारे पास है, आप घटाव की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, योग और घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही तरीके से करने हैं। मतलब दशमलव वाली संख्या को दशमलव के नीचे ही रखना है आपको। तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर 4.28 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ऐसे तो नहीं लिख सकते, ऐसे तो नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो ऐसे भी नहीं लिख सकते। कैसे लिखना है इसको, आपको दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है। 4 के नीचे 0। हाँ, 4 के नीचे 0 ऐसे रखना है बेटा। तो इस तरीके से आप इसको घटा सकते हैं, ऐसे आप घटा सकते हैं, इन दोनों तरीके से नहीं घटा सकते। 4.08। वेरी सर गुड। अब ये 4.08। बिल्कुल सही बताया, सभी बच्चों का आंसर सही है। 8 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा देंगे। 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, और दशमलव दशमलव लगा दिया। 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4.08 आंसर आ रहा है। 4.08। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो इसका देख लेंगे आंसर हमारे पास कितना आ रहा है। आंसर देख लो, इसके नीचे आपको 0 रखना है ना। और 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, पॉइंट मैंने ऐसे ही लगा दिया। 4 में से 0 गया तो 4, तो ये आपका आंसर आ गया 4.08। क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अगर चीजें क्लियर है बेटा तो इसका आंसर आप बताएंगे। मैंने लिखा 7.867, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा 46.3। इन दोनों को आपको जोड़ना है, इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। बताएंगे बेटा, जोड़ना भी है और घटाना भी। आंसर बताएंगे, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है और घटाने के बाद कितना आ रहा है। आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर लिखकर बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है। बेटा निशा माइक बंद करके करेंगे क्वेश्चन को। हाँ सब बात ठीक है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे बेटा चैट बॉक्स में लिखकर, है ना। मैंने अभी है ना कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, तो मैं अभी आगे भी है ना नाम लिख लेता हूँ कुछ बच्चों के। बेटा कुमार किशन के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, क्या नाम है बेटा आपका? दीप्ति। दीप्ति। चलिए बाकी सभी बच्चे बेटा आंसर करते रहेंगे अपना, ठीक है, कि आपका जोड़ने के बाद क्या आंसर आ रहा है। बिंदु रानी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है बेटा, आपका क्या नाम है? बिंदु रानी। सर अंशु। अंशु। चलिए काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी बेटा उत्तर करेंगे अपना। जय प्रकाश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, क्या नाम है? क्या सर? क्या नाम है बेटा जय प्रकाश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है? सर गौरी। गौरी। ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं बेटा, आपका आंसर मैच करेंगे कि कितना आंसर आ रहा है ना। सभी बच्चे आंसर मैच करेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगर किसी बच्चे का उत्तर है ना गलत हो गया है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको जोड़ना है,
तो बेटा मैंने आपको बोला है जोड़ने के लिए आप बड़ी संख्या को पहले लिख लीजिए। बड़ी संख्या क्या है बेटा? 46। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने 7 लिखा है तो 7 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 7.867 लिखा है, अब 46 लिखना है, तो 46 कैसे लिखेंगे बेटा? ये आ जाएगा 46.3। तो जहां पर जो नंबर नहीं है वहां पर 0 लगा दीजिए, यहां पर भी नहीं है तो यहां पर भी 0 लगा दिया। अब जोड़ देंगे इसको, तो 7 सर 54.167। देखेंगे बेटा, मैच करेंगे आंसर। 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगेगा 1, यहाँ पॉइंट लगेगा, हासिल लगा दिया मैंने 1, तो ये आ जाएगा 7 और 6 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल आ जाएगा और हासिल लगेगा 1, 1 और 4 5। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया है जोड़ने के बाद 54.167। ठीक है, अभी सर हम मेरा भी घटाने की बात, ठीक है बेटा, अभी हम घटाने की बात करेंगे। तो घटाने के लिए बेटा आपको बड़ी संख्या पहले लिखनी है। बड़ी संख्या, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 46 बड़ा है, 7 छोटा है, तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। मैंने लिखा 46.3। अब लिखेंगे इसको छोटी संख्या को, तो ये आ जाएगा 7.863। ठीक है, तो जहां पर नंबर नहीं है वहां पर 0 लगा दीजिए, ये 0 ये 0 ये भी 0। अब ध्यान से समझेंगे, तो यहां पर बेटा एक हासिल लेना पड़ेगा, 3 से एक हासिल लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2। अब 10 से फिर एक हासिल लेना पड़ेगा यहाँ पर बचा 9। अब 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। 2 में से 8 नहीं जा सकता, तो यहां से एक हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 बचेगा। तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, ये पॉइंट का पॉइंट मैंने उतार दिया। 5 में से 7 नहीं जाएगा तो यहां से एक हासिल ले लेंगे 15। 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका 38.437। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो बेटा मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। सर। अगर हाँ सर एक बार घटाने वाले एक और बार समझा दो। ठीक है बेटा, देखेंगे घटाने वाला फिर से देख लेंगे। मैंने यहाँ पर बोला कि बड़ी संख्या को पहले लिखना है और छोटी संख्या को उसके बाद लिखना है। तो छोटी संख्या 7 है, तो 7.867। उसके बाद मैंने बोला कि जहां पर संख्या नहीं है वहां पर 0 लगा दीजिए, जहां पर संख्या नहीं है वहां पर 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो कि 0 में से 7 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी कुछ हासिल लेने के लिए नहीं है, 3 से लेना पड़ेगा। 3 से ले लिया मैंने एक हासिल, तो ये 10 हो गया। अब 10 से फिर से एक हासिल ले लिया तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 10 में से 3 जाएगा तो 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3 है ना, 9 में से 6 जाएगा तो 3। ये गलत उतार दिया गया मैंने, नो सर। हाँ यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलत हुआ है, ये सर, ये 3 की आना जगह, हाँ यहाँ पर 7 आंसर, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा फिर से। अब 2 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो उसके लिए 6 में से एक हासिल लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 8 जाएगा तो 4, दशमलव का मैंने दशमलव ऐसे उतार दिया। 5 में से 7 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8, 3 में से 0 जाएगा तो 3। तो ये आंसर आ रहा है बेटा। बताइए समझ में आया अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो उसका आंसर बेटा पोल सेक्शन में करना है, लेकिन उससे पहले आप नोटबुक में उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। देखो यहाँ पर आपको जोड़ना है बस 15.78 को किसके साथ जोड़ना है, 23.59 के साथ जोड़ना है। चलिए सभी बच्चे बेटा अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना।
बेटा निशा माइक ऑन है आपका, माइक बंद करेंगे। चलिए सब बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है बेटा। इसी तरीके से बाकी बच्चों को भी आंसर करना। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा अपना। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए ना, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, आपके आंसर आ गए हैं मेरे पास। और अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही, सभी बच्चों ने आंसर सही किया। बेटा आजाद सरकार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या नाम है? सर सुहाना। सुहाना, ठीक है। और ये भोला कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है? और दीप्ति, दीप्ति रामकिशन। नहीं, ये हाँ दीप्ति आपका नाम लिख लिया है मैंने। भोला कुमार के नाम से, भोला कुमार। हाँ बताइए बेटा क्या नाम है आपका? अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं क्या नाम है आपका। चलिए मैं पोल सेक्शन को अभी 5 सेकंड में बंद करने वाला हूँ, ठीक है? तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे ना। 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। मैंने बोला था आपको कि आपको सभी बच्चों को एक्टिव रहना है क्लास में और सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है? 5 सेकंड के बाद मैं बंद कर रहा हूँ, तो बाकी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5, ठीक है? मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही आया है, मतलब 99.99% उत्तर सही आया है बच्चों का, ठीक है? तो इसी तरीके से सभी बच्चों को एक्टिव रहना है और सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है? अभी भी काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना है बेटा, सभी बच्चों को एक्टिव रहना है क्लास में। चलिए देख लेते हैं कि इसको आपने कैसे किया। कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बस सिंपल सा फंडा है क्या कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और जैसे साधारण क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, जोड़ते हैं, वैसे ही जोड़ना है। 8 और 9 17, 17 का 7 आ जाएगा और 1 हासिल। 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का 3 आ जाएगा, हासिल लग जाएगा 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगा देना है। 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है? 3, ये 2 और 1 3, तो ये आ गया बेटा आपका आंसर 39.37, मतलब बी आपका आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। मैं फिर से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं करना है कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 7-8 बच्चों के उत्तर नहीं आए थे, अब की बार सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मजदूर ने पहले दिन इतने रुपए कमाए, कितने रुपए? 85.25। दूसरे दिन कमाए 72.50। तीसरे दिन कमाए 46। दिख रही। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो रीजॉइन कर लेंगे बेटा जिस बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो बेटा पहले दिन इतने रुपए कमाए हैं, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, तो बताना है उसने कुल कितने रुपए कमाए हैं। कुल कितने रुपए कमाए हैं, इसका मतलब क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ देना है। चलिए सभी बच्चे क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। नोटबुक में सोल्व करेंगे बेटा पहले, और उसके बाद ही आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है? पहले अच्छे से नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, और सभी बच्चे करेंगे बेटा जितने बच्चे क्लास में हैं, ठीक है?
मैं आपके नोटबुक को भी चेक कर सकता हूँ अभी, तो इसलिए सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। मैं किसी भी बच्चे की नोटबुक को चेक करूंगा, ठीक है। चलिए, पोल सेक्शन मैंने अभी भेज दिया है आपके पास, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। बेटा क्वेश्चन करते समय सभी बच्चों का माइक ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। निशा आपका फिर से ऑन हो गया है माइक, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास उसके आंसर आ गए, लेकिन अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं किया जवाब। जिन बच्चों ने करा वो सही करा है। हाँ बेटा, जिन बच्चों ने किया है उनका आंसर सही, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत आया है अभी तक, ठीक है। बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। बेटा क्लास को मैंने बोला था आपको, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं लेकर जाऊंगा जब तक कि आपके सभी बच्चों के उत्तर नहीं आते हैं, इसलिए सभी बच्चे अपना उत्तर जरूर करेंगे। कर दिया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो बाकी बच्चे भी अपना उत्तर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। तो जितने बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो सिंपल आपको क्या करना था, जोड़ना था। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। तो वो बच्चा ध्यान देगा बेटा जिन बच्चे का ये है ना उत्तर गलत हुआ है, बेटा आपको जोड़ना ही है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। 5 और 5 10 होगा, 10 की 0 आ जाएगी, हासिल 1, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 2 4 और 5 9 और 1 10, 10 की फिर से 0 आ जाएगी और हासिल लग जाएगा 1, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, तो ये आ गया 20। तो ये आंसर आ गया आपका 204, है ना। तो ये आंसर है, मतलब कि डी ऑप्शन है। या तो आप ये लिखें या आप इसको बस 204 भी लिख सकते हैं, बस आपका आंसर क्या होगा, 204 होगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सभी को? यस सर। सर चलिए, तो ये हमारा आंसर आ रहा है कितना, 204। आगे आ जाते हैं बेटा। आगे फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। घटाना है, सिंपल सिंपल आपको घटाना है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और उसके बाद आप इसको घटाएं। नोटबुक में इसको घटाना है पहले और फिर पोल सेक्शन में अपना उत्तर देना है। चलिए सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे पोल सेक्शन। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ये मत भूल जाना बस, बाकी तो सिंपल आपको इसको घटाना है। चलिए बाकी बच्चे सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। वेरी सर गुड, मेरा चलिए हो गया। गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सिंपल घटाना है इसको आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 82.4 माइनस 7.81
-7.81। 82.4 में से 7.881 घटाना है। चलिए, बाकी सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर नहीं आया है। बेटा, पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास एक्टिविटी का, और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी तक। मैंने बोला है कि जब तक सभी बच्चों के उत्तर नहीं आएंगे तब तक क्लास को बिल्कुल भी आगे नहीं लेकर जाएंगे। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश। चलिए, अभी कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर सर करेंगे। कर दिया। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद कॉल बंद कर रहा हूं, तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे अपना। बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी से। मैं 5 सेकंड के बाद कॉल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए, काफी सर बच्चों के सी। मतलब ये उत्तर है ना गलत आया है काफी बच्चों का, तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने ये उत्तर गलत किया है। बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें आपको? मैंने बोला कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको, तो ये आ जाएगा 7.81। क्या दिक्कत है इसमें बताइए? घटाना है, घटाना है। और मैंने यहाँ पर बोला था कि जहां पर नंबर नहीं है वहां 0 लगा दीजिए ऐसे। अब घटा दीजिए इसको, तो यहाँ पर 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा। ये 4 था तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, वापस से देखो, 3 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो यहां से एक उधार लेना पड़ेगा इससे, तो ये हो जाएगा 13 और ये बचेगा 1। तो 13 में से 8 जाएगा तो 5। ठीक है, अब 1 में से तो 7 नहीं जाएगा, यहां से फिर एक उधार लेना पड़ेगा, 11 हो गया। यहाँ पर बचा 7, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, और 7 में से 0 जाएगा तो 7। तो ये आंसर आ रहा है 74.59। सी आंसर आ रहा है बेटा। सर और सही किया हमने। वेरी गुड बेटा, लेकिन काफी बच्चों का ये उत्तर है ना गलत आया था। काफी बच्चों का ये उत्तर गलत आया था, तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि बेटा यहाँ पर अगर आप ये खुद देख लेंगे ना, 82 में से 7 जाएंगे तो 4 तो नहीं बचेंगे बिल्कुल भी, 43 भी नहीं बचेगा, 7 भी नहीं बचेगा, तो यही तो ऑप्शन बचा है, सिंपल। चलिए, आगे आ जाएंगे बेटा। अभी क्या चीजें समझ में आ गई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? उसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। रमेश ने 7.75 के आलू, 4 रुपए 50 की गोभी और 0.25 रुपए की धनिया खरीदी। यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे हैं? 15 रुपए थे उसके पास, ठीक है। 7.75 के उसने आलू खरीदे, 4 रुपए 50 के उसने गोभी खरीदी, और 0 रुपए 25 का उसने धनिया खरीदा। तो पहले आप इसको जोड़ लीजिए और जो भी आएगा उसको 15 में से घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए। चलिए, समझ में आया बेटा कैसे करना है क्वेश्चन को? सबसे पहले इसको जोड़ना है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर उसको 15 में से घटा देना है, और 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं 15.00। चलिए,
तो मैंने चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया है, पोल सेक्शन ओपन कर दिया। सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ध्यान से बेटा नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। वेरी गुड बेटा, आपका आंसर आ गया है। और जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही भी है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर कर देना, ठीक है। पोल सेक्शन में तो सबको जाना आता है कि किस तरीके से हम पोल सेक्शन में जाते हैं। कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आएगा, और एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो आपका पोल आ जाता है, और पोल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जल्दी से जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। मैंने बोला है आपको कि सभी बच्चों के है ना आंसर आने चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन होते हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा निशा माइक बंद रखेंगे अपना। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जल्दी से जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देख लेते हैं बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा कि 7 रुपए 75 पैसे के आलू हैं, 4 रुपए 50 पैसे की गोभी है, और 0 रुपए 25 पैसे की आपके पास धनिया है। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ दीजिए। आपने जोड़ा 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 7 5 12 2 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, ये हो जाएगा 7 और 4 11 और 1 12, तो 12 रुपए 50 पैसे। टोटल थे 15 रुपए उसके पास। 15 में से 12 रुपए 50 पैसे खर्च कर दिए उसने, तो कितने रुपए बचेंगे उसके पास। यहाँ पर देखेंगे 0 में से 0 जाएगा तो 0, लेकिन 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10, ये बचेगा 4, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 रुपए 50 पैसे। 2 रुपए 50 पैसे। सभी बच्चों का ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही था, सिर्फ एक बच्चे ने उत्तर को गलत किया। सर सही था आंसर। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का सही था, बस एक बच्चे का उत्तर गलत आया था, तो वो बच्चा ध्यान देगा कि बेटा आपका उत्तर क्यों गलत हुआ। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को। यस सर, यस सर। चलिए, तो अगर चीजें समझ में आई है तो बेटा यहाँ पर मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ घटाने वाले, क्योंकि घटाने वाले क्वेश्चन में ना मिस्टेक हुई थी आपकी। तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि 7.867 में से आपको घटाना है 0.32। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना। सभी बच्चे अपना चैट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। माइक बंद करेंगे बेटा, और सभी बच्चे अपना चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले इसको।
वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी आंसर आने लगे हैं, अभी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आपका आ रहा है। तो यहाँ पर 7.867, मैंने बोला पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है, और जिस भी नंबर के नीचे नंबर नहीं होता है वहां पर 0 लगा दें। 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। 8 में से 3 जाएगा तो 5, ये दशमलव ऐसे उतार लेंगे, 7 में से 0 गया तो 7। तो ये आंसर होगा। सभी बच्चों का ऑलमोस्ट क्वेश्चन है ना सही है। बेटा नारायण सैनी के नाम से जो बच्ची है, बेटा माइक को बंद करेंगे। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी एक क्वेश्चन और आप करके दिखाएंगे जल्दी, कि ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया हुआ है 808.234 को माइनस करना है आपको 7.7। चलिए बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आपका आ रहा है। 7.7 गलत आंसर आ रहा है बेटा, फिर से चेक करेंगे। 408 है बेटा वहां पर। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आंसर करेंगे चैट बॉक्स। वेरी गुड। चलिए चेक करेंगे, अभी आंसर को चेक करेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के। तो यहाँ देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है, आपको क्या बोला गया है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो 7.7, ठीक है, बाकी के नीचे 0 लगा दी। तो अब इसको माइनस करेंगे, 4 में से 0 गया तो 4, 3 में से 7 तो नहीं जा सकता, इससे एक उधार लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13, यहाँ पर बचेगा 7, 13 में से 7 जाएगा तो 6, ठीक है, 7 में से 7 गया 0, 0, 4, तो 400.64। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के उत्तर सही आए। चलिए अभी बेटा ये होमवर्क है आपका, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क कर लेना है और मेरे से कल आप चेक कराएंगे इस होमवर्क, ठीक है। यहाँ पर 75.02 है, इसको माइनस करना है 5.789, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे कि 104.02 को प्लस करना है 5837321। ये 2 क्वेश्चन आपको कर लेने, ये आपका होमवर्क। नोट कर देंगे बेटा इन दोनों क्वेश्चन को। चलिए अगर नोट हो गया तो बेटा सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चे ने नोट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन में वो जो 58.732 के बाद वो क्या है, 1 है? 1 है, 1 है बेटा, 1, ये 1 है, ओके सर। ठीक है, ये यहाँ पर 1 है। चलिए सब बात, तो अभी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास